मिस हाँ जी। मिस आज क्वेश्चन तो से कम दे देना, वो ना क्विज है कल साइकोलॉजी का हमारा मेरा। चलिए ठीक है, कम कर लेंगे। जी। अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मेजर ऑफ एवरेज भी कहते हैं इसको, मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। इसमें हमने मीन निकालना देखा, जो है मीन निकाला हमने ग्रुप डाटा का, अनग्रुप डाटा का। उसके बाद वेटेड मीन निकालना देखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी जो है हमने मीन की। नेक्स्ट उसके बाद हमने मीडियन देखा। मीडियन हमेशा हम जो है डाटा को 50% में यानी कि 2 हाफ्स में डिवाइड करता है डाटा को, ऑर्डर डाटा को, ये याद रखना है। जो भी आपने परसेंटाइल निकालने हैं, डिसाइल्स निकालने हैं, ये सारे ऑर्डर डाटा के साथ डील करेंगे। विदाउट ऑर्डर आपने इनके साथ कोई काम नहीं करना है। नेक्स्ट जो है मीडियन, हमने ग्रुप और अनग्रुप दोनों तरह से देखा। और अनग्रुप में फर्दर इसकी 2 टाइप्स थी। एक हमारे पास था कि अगर आपका डाटा ओड हो या फिर आपका डाटा इवन हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसके मुताबिक करना था। नेक्स्ट उसके बाद जो है हमने क्वार्टल्स देखे। उसमें हमने देखा, फर्स्ट हम निकालते हैं क्वार्टर Q1 उसको कहते हैं, सेकंड को Q2 कहते हैं, वो मीडियन भी होता है, और थर्ड वाले को हम Q3 कहते हैं, लोअर अपर क्वार्टर भी कहते हैं Q1 और Q3 को। आज हमने जो है डिसाइल देखना है। डिसाइल होता है हमारे जो डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सबसे पहले बात याद रखनी है, आपने हमेशा डाटा को ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर का मतलब है जो आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, पहले सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। उस असेंडिंग ऑर्डर के बाद सेकंड आपका होगा कि आपने जो है देखना है वो डाटा इवन है या ओड है, ग्रुप है। अनग्रुप में बेसिकली ऑर्डर होता है, ग्रुप में तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले ऑलरेडी ऑर्डर में गिवन होती है। तो अनग्रुप में आपने उसको ऑर्डर करना है, फिर देखना है कि आपका इवन डाटा है या ओड डाटा, उसके मुताबिक आपने फिर काम करना होगा। और ये आपके डाटा को देखें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे कि ये देखें D1 हो गया ये आपका, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया, ये D4 हो गया, ये D5 हो गया, ये D6 हो गया, D7 हो गया, D8, D9, और यहाँ पे आकर D10 हो जाएगा। अब देखें आपका सॉरी D10 नहीं, D9 तक ही रहेगा। आप देखें तो आपकी जो है ये देखें, ये D1 है, ये D1 है, नेक्स्ट D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर से काउंट करें तो आपका ये देखें, ये हो गया 10% डाटा, ये हो गया 20%, नेक्स्ट हो गया 30%, उसके बाद हो जाएगा 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90 और एंड 100, यानी कि आपके डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। होते डिसाइल्स जो है आपके वो 9 है, लेकिन 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसी तरह से मीडियन आपका होता एक था, लेकिन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था। नेक्स्ट हमने क्वार्टल्स देखे। क्वार्टल्स होते 3 हैं, Q1, Q2, Q3, लेकिन डाटा को आपके 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो आपके डिसाइल्स हैं ये आपके 10 इक्वल पार्ट्स में आपके डाटा को डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जो आपका D5 होगा ये आपका मीडियन भी कहलाएगा और आपका Q2 भी कहलाएगा ये, ठीक है। ये MCQ में पूछा जा सकता है। और इसकी डेफिनेशन सबकी जो एक एक वर्ड की डिफरेंस आता है, अदरवाइज सेम ही है। Deciles are the values in order statistic that divides the data into 10 equal parts. अगर डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में करते हो तो मीडियन की डेफिनेशन बन जाती है। अगर डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में करते हो तो वो आपका क्वार्टल्स की डेफिनेशन बन जाती है। और अगर आपके डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये आपका डिसाइल की डेफिनेशन बन जाती है। और अगर आपके डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में लिख दोगे तो आपका परसेंटाइल बन जाएगा। These are denoted by D1, D2, D3, so on D9. D1 value of the order statistic that exceeds 1 by 10. अब ये देखिए, ये 1/10 है ना बेसिकली, ये जो आपका ये है D1, ये 1/10 से एक्सीड कर रहा है। नेक्स्ट इसके बाद लेस देन द ऑब्जर्वेशन रिमेनिंग 9/10, और ये जो है बाकी जो 9/10 ऑब्जर्वेशन से बिलो है और 1/10 से एक्सीड कर रहा है, ये होगा हमारा D1। द फिफ्थ डिसाइल इज मीडियन, आपको मैंने भी बताया जो फिफ्थ आपका डिसाइल होगा वो मीडियन भी कहलाएगा। एंड D9 द डिसाइल, नाइन्थ डिसाइल इज द वैल्यू इन ऑर्डर स्टैटिस्टिक दैट एक्सीड 9/10। अब जो आपका D9 होगा जो लास्ट में आएगा वो आपको एक्सीड करेगा 9/10 से, और लेस देन होगा 1/10, ठीक है। उसकी सिर्फ 1/10 जो है ऑब्जर्वेशन से बिलो होगा और 9/10 से एक्सीड करेगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है डिसाइल्स अनग्रुप डाटा का कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रोसीजर में आपने ऑर्डर में लिखना है ऑब्जर्वेशन को। सेकंड इसमें क्या होगा, आपने जो है M n/10 करना है। M का मतलब होगा कि आपने क्या निकालना है,
आप फॉर एग्जांपल D7 निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे 7 आ जाएगा m की जगह पे। अगर आप D5 निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे 5 आ जाएगा m की जगह पे। n तो आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने आपको डाटा में गिवन है, तो m यहाँ पे चेंज होता जाएगा। इफ m ओवर n, यहाँ से इसको ध्यान से देखना है, इफ m ओवर n इज नॉट एन इंटीजर, अगर आपका m ओवर n इंटीजर नहीं है, फॉर एग्जांपल वो वैल्यू आपकी आती है 2.5, जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है 2.5। इंटीजर का मतलब ये है ना कि वो होल नंबर में नहीं है। अब 2.5 को आपने क्या करना है, राउंड इट अबव, आपने इसको राउंड अबव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि थर्ड वैल्यू जो आपके ऑर्डर स्टैटिस्टिक में होगी वो आप कह देंगे कि जो भी आप D1 D2 जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो हो जाएगा। ठीक है, आपने राउंड अबव करना होगा, और अगर इंटीजर नहीं आता है m ओवर n 10 करने से। नेक्स्ट, फाइंड द कोरिस्पोंडिंग ऑर्डर वैल्यू बट इफ m ओवर n 10 इज नॉट इज एन इंटीजर। अगर वो कह रहे हैं कि अगर ये एग्जैक्ट कोई इंटीजर वैल्यू आ जाती है, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आ गई 2 हमारी, ठीक है, तो फिर क्या करना है, से k, उन्होंने तो k कह दिया लेकिन हम 2 कह देते हैं उसको। देन कैलकुलेट द मीन ऑफ kth एंड k प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो फिर आपने मीन निकालना होगा, मतलब आप 1/2 करेंगे। मीन का मतलब यही है ना कि 2 ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल रहे हैं, 1/2। यहाँ पे आ जाएगा kth की जगह पे मैं सेकंड ले दूँ, सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन जो आपके डाटा में होगी, उन दोनों को वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आप m ओवर 10 करते हो, अगर वो इंटीजर में नहीं आता है, कोई पॉइंट्स में डाटा आता है, तो आपने इसको राउंड अबव कर देना है। अगर वो एग्जैक्ट होल नंबर में आ गया तो फिर आपने उस वैल्यू का और उससे अगली वाली वैल्यू का मीन ले लेना है। ठीक है, उस मीन यही होता है कि उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, दोनों ऑब्जर्वेशन को ऐड करके। क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। Example at 3.1 is the data of the example 2.1 is used to explain the procedure D5, D7 and D3 have been calculated. अब सबसे पहले तो आपको डाटा 2.1 एग्जाम्पल में गिवन होगा, उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशंस को ऑर्डर में लिखना है। हमारा ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, चाहे आप मीडियन निकाल रहे हो, डिसाइल निकाल रहे हो, क्वार्टाइल्स निकाल रहे हो, अनग्रुप डाटा में सबसे पहले आपने ऑर्डर करना है। अच्छा, ऑर्डर में करने के बाद आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी है, n इक्वल टू 30 है। अब हमने ऊपर जो फार्मूला देखा है, ये हमारा क्या है, mn ओवर 10। n तो हमें पता चल गया 30 है, नीचे जो है इसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जो है इसमें ये 10 आ गया। अब m रह गया, m क्या है, हमने निकालना है इस 7। इट्स मीन कि हमारा n की जगह पे 7 आ जाएगा। mn ओवर 10 है ना, तो n की जगह पे 30, m की जगह पे 7 डिवाइडेड बाई 10 किया, हमारे पास आ गया 21 ऑब्जर्वेशन। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन इंटीजर में आ जाती है, होल नंबर में आ जाती है, तो आपने उस ऑब्जर्वेशन का और उससे नेक्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन दोनों का मीन लेना होता है। अब यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन 21 है, तो हमने क्या करना है, 21st एंड 22nd ऑब्जर्वेशन को हमने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना, हमारा मीडियन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारी 21 ऑब्जर्वेशन आ गई, ये 22 ऑब्जर्वेशन आ गई, इन दोनों को ऐड किया, मिस 2 पे डिवाइड किया और मिस हमारे जब पास, हाँ जी, मिस जब होल नंबर आएगा फिर ये मीडियम वाला फॉर्मूला लगाना ना। हाँ, अगर होल नंबर में आएगा तो फिर आपने, हाँ, ये मीन वाला फॉर्मूला, मीन होता है ये 2 को ऐड करके ठीक तो। है और जी। अगर आपका पॉइंट में आएगा तो फिर आपने राउंड ऑफ कर देना सिर्फ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद D3 निकालते हैं हम, तो m की जगह पे 3 आ गया, n की जगह पे 30 आ गया, डिवाइडेड बाई 10 किया तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो है 9 आ गई। अब 9 भी हमारे पास क्या है, इंटीजर है, होल नंबर है, ये भी पॉइंट में नहीं है, इसका मतलब आपने 9 और 10th ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। अब यहाँ से 9 ऑब्जर्वेशन क्या बन रही है, 9 ऑब्जर्वेशन 92 और 10th वाली ऑब्जर्वेशन बन रही है हमारी 95। इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास जो है D3 कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर है अगर हमारे पास डाटा होता है अनग्रुप। अब उन्होंने आपको समराइज फॉर्म में बता दिया कि आपका डाटा चाहे इवन हो या चाहे ओड हो, आपने ये सेम फॉर्मूला यूज़ करना है डिसाइल में। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसाइल फॉर ग्रुप डाटा। अब सेकंड केस है ग्रुप डाटा में, आपको पता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक आपकी क्लासेस होती हैं, एक आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और हमने मीडियन से वही चीज़ें स्टार्ट की हुई है। लेकिन मीडियन की तरह के फार्मूला है ना इसमें भी सबसे पहले आपने जो है, अगर आपको क्लासेस गिवन है तो आपने क्लास बाउंड्री बना लेनी है, और अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो साथ आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। ये 2 कॉलम आपके ज़रूर आएंगे, इसमें भी, मीडियन में भी, डिसाइल में, परसेंटाइल में, क्वार्टाइल्स में, सब में ये दोनों कॉलम ज़रूर आएंगे जब आपका ग्रुप डाटा होगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमने ये फार्मूला इन जनरलाइज फॉर्म में पढ़ लिया। अगर D m का मतलब है कोई भी D5 भी कह सकते हैं, D7 भी, D3 भी, D8 भी, कुछ भी आ सकता है, उसका फार्मूला उन्होंने इन जनरल दे दिया, L प्लस H ओवर F
mn/10 माइनस सी। m यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगर आपका d 7 निकाल रहे हो तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, अगर d 5 निकाल रहे हो तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। n आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी आपके डाटा में होती है उसके मुताबिक होता है। समीशन f n होता है आपका समीशन फ्रीक्वेंसी का टोटल। अच्छा, इसको करते हैं, इसके बाद आपने सेम वही करना होता है। सबसे पहले तो आपने ये कैलकुलेट करना होता है, ये जो वैल्यू आएगी इसको आपने सी एफ में देखना है। उस सी एफ में देखने के बाद जो उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ले लेनी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट ले लेनी है, उसके हाइट इंटरवल देख लेना है, उससे प्रीवियस वैल्यू आपकी सी हो जाती है। या सारी चीज़ें आपने मीडियन में की थी, क्वार्टाइल्स में भी की थी, ठीक है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। एल आपका क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री, एच होता है आपकी विड्थ, एफ होता है फ्रीक्वेंसी, एन होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सी होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उससे प्रीवियस आ रही होती है। ये क्वेश्चन उन्होंने कहा है 3.19 डाटा ऑफ द एग्जांपल 3.17 इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द ग्रुप डाटा D1 और D7 आपने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले 3.17 एग्जांपल को डाटा देख लें हम। थ्री पॉइंट वन सेवन कहा है उन्होंने, इसमें हमें क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। वाई मिड पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब इसमें सबसे पहले तो आपने निकालना होगा, जैसे कि D1 निकालना है आपने फॉर एग्जांपल, तो D1 के लिए आपका फार्मूला तो जो है वो सारा आपको पता है, L+H/F mn/10 माइनस सी। अब सबसे पहले आपने mn जब करना है, mn/10, m यहाँ पे है, अगर आप D1 निकाल रहे हो, m आपका मिस जी मिस इसकी फ्रीक्वेंसी तो उन्होंने दी नहीं हुई, ये है ग्रुप फ्रीक्वेंसी, डाटा। ये देखो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना, अच्छा ठीक। ये इसका टोटल हो गया n। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, m हो गया हमारा 1, फ्रीक्वेंसी का टोटल हो गया 30 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे आप तो ऑब्जर्वेशन आ जाएगी आपकी 3, ठीक है। D1 के लिए आपका यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा 3। अब 3 आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, 3 आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे लाई कर रहा है। इससे प्रीवियस वैल्यू आपकी 0 होगी, ठीक है। ये आप जब सी लिखोगे ध्यान से, आपने अगर ये देखिए ये फर्स्ट वाली वैल्यू आ रही है, इससे प्रीवियस आपका सी जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 0 होगा, तो आप उसमें 0 पुट करेंगे। जब हम अभी मैं आपको बताऊंगी फॉर्मूले में कहाँ पे, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका जो है फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसका इंटरवल 5 का चल रहा है, 5 आ जाएगा जो इसका एच है, और लोअर लिमिट आपकी आ जाएगी 85.5, ठीक है। हमने यहाँ से सारी चीज़ें देख ली हैं और इसको नेक्स्ट वाला के देखते हैं। और अगर आप D7 करेंगे तो उसके लिए भी आपको mn/10 करना होगा, 7 × 30 डिवाइडेड बाई 10, तो इसमें भी आ जाएगा आपका 7 3 से 21 ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। अगर आप D7 निकालते हो तो 21 आपकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लाया करेगी, ठीक है। वहाँ पे डाटा नहीं है इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ कि 27 यहाँ लाया करेगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपने F ले लिया, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपने लोअर लिमिट ले ली, इससे प्रीवियस जो है आपने C ले लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं उधर जाकर। D1 की कैलकुलेशन के लिए हमने जो है निकाली है, थर्ड ऑब्जर्वेशन आई थी, थर्ड को हमने देख लिया, हमारी फर्स्ट क्लास में लाई कर रही थी, उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमारी 6 आ रही थी, इंटरवल 5 का चल रहा था, लोअर लिमिट लिख ली, और उससे प्रीवियस वैल्यू कोई भी नहीं थी तो हमने 0 लिख ली, ठीक है। ये सारी चीज़ें पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास D1 आ गया। D7 के लिए भी मैंने आपको करके बताया, तो 21 आ गया था वहाँ पे। 21 को हमने देखा था और उससे प्रीवियस वैल्यू हमारी 20 आ रही थी, वो 21 थी, उसकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 6 थी, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है लोअर लिमिट आपकी 100.5 थी, ठीक है। इस तरह से आपने सारी वैल्यूज पुट की और आपका जो है D7 भी कैलकुलेट हो गया आगे। चीज़ें बेसिकली देखिए यहाँ रेपुटेशन है, बस आपने उसी चीज़ को यूज़ करते जाना, बार बार एक्सटेंड होती जा रही है। पहले मीडियन था तो दो, मतलब एक मीडियन निकालना होता था, सिर्फ एक ही फार्मूला था उसका। क्वार्टाइल्स में गए तो वही फार्मूला 3 बार हो गया, डिसाइल्स में गए तो वही फार्मूला 9 टाइम्स हो गया। अब परसेंटाइल आ रहे हैं, ये भी वही चीज़ है। परसेंटाइल क्या है, देयर आर मेजर्स ऑफ रिलेटिव स्टैंडिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन द डाटा, द पीथ परसेंटाइल इज द वैल्यू YP इन ऑर्डर स्टैटिस्टिक। ऑर्डर स्टैटिस्टिक आपने हमेशा निकालना होता है, सच दैट P% ऑफ द वैल्यू इज लेस देन द वैल्यू YP एंड 100 pth वैल्यू ऑफ द ग्रेटर देन द YP। अब इसको चाहे तो आप यहाँ से ये डेफिनेशन कर लें, या चाहे मैंने आपको डिसाइल्स वाली जो मार्क कराई थी कि आपने 100 इक्वल पार्ट्स में ऑर्डर स्टैटिस्टिक डाटा को जो है डिवाइड कर देना, तो वो वाली लिख लिया, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन करनी है आपने, क्योंकि पेपर्स में ये डेफिनेशंस आती हैं 2 मार्क्स की।
इसके बाद उन्होंने कहा कि आप 5th परसेंटाइल को डिनोट करते हैं P5 से, 10th इसको P10 से, और 95 को 90 P95 से। अब देखिए ये आपका इस तरह से होता है, P1 हो गया, P2 हो गया, ठीक है, सो ऑन आप चलते जाओगे और यहाँ तक आपका आ जाएगा लास्ट वाला P99। 99 आपकी जो है ऑब्जर्वेशंस होंगी, लेकिन इक्वल पार्ट्स कितने होंगे, 100। याद रखें, अगर जब मीडियन था तो वैल्यू 1 थी लेकिन 2 इक्वल पार्ट्स था, क्वार्टाइल्स था तो वैल्यूज 3 थी लेकिन 4 इक्वल पार्ट्स था, डिसाइल्स था तो 9 आपके डिसाइल्स थे लेकिन 10 इक्वल पार्ट्स था। अब परसेंटाइल है तो ये देखें 99 ऑब्जर्वेशन है लेकिन 100 इक्वल पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करता है आपका, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। अनग्रुप डाटा के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा है, सबसे पहले तो आपने ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करना होता है जब आपका अनग्रुप डाटा होता है। नेक्स्ट है इसके बाद प्रोसीजर एक्सप्लेन ऑन द एग्जांपल 2.1। अब नेक्स्ट उन्होंने बता दिया कि जो आपका डाटा बेसिकली आप ले लेंगे, उसके बाद आप करते जाते हैं, देखते जाएंगे। ये देखिए ये फॉर्मूला लेना, आपने जो भी प्रीवियस उन्होंने डिसाइल्स का बताया था आपको, mn/100 कर लेना, वहाँ पे 10 था, यहाँ पे 100 हो जाएगा। m आपका कुछ भी हो सकता है, अगर आपने P5 निकालना है तो ये यहाँ पे 5 हो जाएगा, आपने 10 निकालना है P10 तो ये 10 हो जाएगा, P95 निकालना है तो यहाँ पे 95 हो जाएगा। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, इफ mn/100 इज नॉट एन इंटीजर, अगर वो कह रहे हैं कि इंटीजर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वैल्यू आ जाती है 2.3, तो फिर आपने क्या करना है, राउंड इट अब आपने इसको राउंड अबव करना है, यानी कि 3 कह देंगे इसको। फाइंड द कोरिस्पॉन्डिंग ऑर्डर वैल्यू एंड इफ mn इज एन इंटीजर, अगर अभी जैसे हमने पीछे एग्जांपल में किया था, अगर mn/100 आपके कोई इंटीजर आता है तो आपने मीन ले लेना उस वैल्यू का और उससे नेक्स्ट वैल्यू दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। आपको वही डाटा गिवन है जो अभी हमने पहले किया था, आप सबसे पहले तो उसको ऑर्डर में लिख लिया। नेक्स्ट आपने क्या निकालना है, P10 कैलकुलेट करना है, तो आपने 10 × 30 डिवाइडेड बाई 100 किया, आपकी ऑब्जर्वेशन थर्ड आ गई, तो थर्ड आपका जो है थर्ड आ गई, ये आपका होल नंबर है, इंटीजर है, तो आपने थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, आपका ये जो है P10 आ जाएगा। नेक्स्ट P95 कैलकुलेट करना है, उसके लिए 95 आप m की जगह पे रख दोगे, 95 × 30 डिवाइडेड बाई 100 किया, ये आपकी 28.5, देखिए यहाँ पे इसकी एग्जांपल आ गई, यहाँ पे 28.5 है, इसको हमने राउंड अबव कर लिया, 29 कह दिया, ठीक है। अब 29 ऑब्जर्वेशन जो थी हमारी 107 आ रही थी, तो हमने इसको कह दिया कि हमारा क्या है, P95 है, ठीक है। 29 ये वाली ऑब्जर्वेशन होगी, सॉरी वो तो 28 थी, ये 29 ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल गई कि आपका अगर होल में आ जाता है, इंटीजर में आ जाता है, तो आपने उसको उससे नेक्स्ट वाले को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। अगर आपका जो है उसमें पॉइंट्स में आ जाता है तो आपने राउंड अबव करके वो वैल्यू देख लेनी है। ये तो हो गया अनग्रुप का। नेक्स्ट है इसके बाद ग्रुप में अगर आ जाए तो फिर क्या करना है, वही फॉर्मूला देखिए, मीडियन वाला ही चल रहा है अभी तक, मीडियन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल, डिसाइल्स और परसेंटाइल, mn/100, बस यहाँ पे नीचे इंक्रीज होता जा रहा है। जब मीडियन था तो 2 था, जब क्वार्टाइल्स था तो 4 था, जब डिसाइल्स था तो यहाँ पे 10 था, अब ये परसेंटाइल है तो यहाँ पे 100 है, ठीक है। बाकी चीज़ें वही हैं सेम, और ये जो ऊपर जो है m, ये इंक्रीज करता जा रहा है। अच्छा जी, इसके बाद mn/100 करना होता है, सबसे पहले आपने ये कैलकुलेट करने के बाद आपने देखना होता है, उसके बाद आपने C को, H को, F को, L को, सारी चीज़ों को लोकेट कर लेना होता है। L आपका लोअर क्लास बाउंड्री है, H आपकी विड्थ है, F आपकी फ्रीक्वेंसी है, N आपका टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी है, C आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रीसीडिंग होता है वो आता है। अब आपने देखें ये चीज़ें MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से देखिएगा, द 50th परसेंटाइल इज द मीडियन, ठीक। अब ये याद रखना आपका P50 मीडियन के इक्वल होता है, और इसके अलावा ये Q2, नेक्स्ट D5, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी मीडियन के इक्वल होती हैं, आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। 5th डिसाइल, 50th परसेंटाइल, Q2 और M मीडियन, ये आपके इक्वल होते हैं। परसेंटाइल इज द मीडियन बाय डेफिनेशन एज हाफ ऑफ द वैल्यूज इन द डाटा आर स्मॉलर एंड द मीडियन एंड हाफ द लार्जर, जैसे कि मीडियन में होता है ना कि हाफ इधर हाफ इधर, Q2 का भी यही होता है कि आपकी हाफ इस साइड पे हाफ इस साइड पे रहेगी, D5 का भी मतलब ये होता है कि आपकी 5 ऑब्जर्वेशन इस साइड पे 5 साइड पे रहेगी, 50 का मतलब भी यही होता है कि आपकी 50 ऑब्जर्वेशन इस साइड पे 50 इस साइड पे, तो ये मीडियन है बेसिकली। नेक्स्ट आपका 25 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल आपका लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल कहलाता है, Q1 और Q3। नेक्स्ट उसके बाद है, अब ये डेफिनेशन अक्सर आ जाती है, बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। द क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स,
एंड परसेंटाइल्स आर ऑल्सो क्वांटाइल्स और फ्रैक्टाइल्स। आपको डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज़ क्वांटाइल्स एंड फ्रैक्टाइल्स, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो आपने ये कहना कि डिसाइल्स को, क्वांटाइल्स को, परसेंटाइल्स को इन जनरल जो है क्वांटाइल्स या फ्रैक्टाइल्स कहते हैं, सबको मिलाकर। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आपके पास आती है ग्रुप डाटा की। सबसे पहले आपने P10 कैलकुलेट करना है, P25, P50, P95 और ग्रुप डाटा की है, सॉरी ये 3.17 आपको एग्जांपल जो भी हमने अभी देखी थी पीछे वो वाली एग्जांपल है। आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है D10 के लिए, m की जगह पे 10 रख देंगे, 10 n over 100 कर देंगे तो आपको थर्ड ऑब्जर्वेशन आ गई। और थर्ड के लिए हमने पहले भी वहाँ पे चीज़ें सारी देखनी थी तो हमने वो जो है यहाँ पे पुट करते गए लोअर क्वार्टाइल, फ्रीक्वेंसी, सारी चीज़ें सी मैंने पुट किया और कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद था 25, P25 रखा हमने m की जगह पे। ठीक है, हमने इसे कैलकुलेट कर लिया 25 n over 100 और माइनस ही उन्होंने फर्दर इसको बता दिया कि आपका Q1 बन जाता है और उसके बाद उन्होंने बता दिया Q2 आपका जो है मीडियन बन जाता है। आप ये चीज़ें कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए वो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। P75 वो कह रहे हैं कि आपका Q3 भी हो जाता है और ये भी आप चीज़ें पहले कैलकुलेट पिछली प्रीवियस एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं। और 95 पे आते हो तो वो कह रहे हैं कि ये उन्होंने m की जगह पे 95 रखा और इसको जो है ये 28.5 ऑब्जर्वेशन बन गई। तो 25.8 आपने देख लिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसकी प्रीवियस वैल्यू आपकी सी हो जाएगी, उसके कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, उससे जो है सामने वाली जो है लोअर लिमिट ले लेंगे और एज आपकी उसमें 5 चल रही थी। आपने सारी वैल्यूज पुट की और यहाँ पे ये कैलकुलेट होकर आ गया। ठीक है, the percentiles and quartiles may be read directly from the graphs of the cumulative frequency function as chapter 2 where Q1 is indicated, the Q3 may be read corresponding to the relative cumulative frequency of 0.5। अब ये चीज़ें जो है ना आपने MCQs के लिहाज से सारी चीज़ें देख लेनी है। मोड हम इंशाल्लाह कल करेंगे और मैं आपको बता देती हूँ जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपने इससे रिलेटेड करने हैं, ज़्यादा नहीं होंगे, कम ही होंगे, आज कम काम ही कर रहे हैं। कल जो है आपकी जो एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूँगी, जो क्वेश्चन मैंने खुद करवाने के लिए कहा था वो मैं करके आपके साथ यहाँ पे अटैच कर दूँगी फाइल और आप देख लीजिएगा उसको। अच्छा जी, इसमें हमारा ये वाला क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन भी हो गया, हार्मोनिक मीन भी हो गया। अब इसमें आपने 6 डिसाइल निकाल लेना है और 75 परसेंटाइल निकालना है। इसमें मीन भी हमने कर लिया है, मीडियन भी हमने कर लिया है, 6 डिसाइल भी आप कर लेंगे, 74 परसेंटाइल भी कर लेंगे। बस आपने जो है जब mn over 100 करना होता है तो आप यहाँ पे 6 रख देंगे, 6 ये आ जाएगा आपका 6n डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, आप डिसाइड करते हो तो 10 आ जाता है नीचे। नेक्स्ट इसके बाद ये करेंगे आप 74 परसेंटाइल तो ये हो जाएगा 74n की जगह पे आ जाएगा 74n डिवाइडेड बाई 100। इस ऑब्जर्वेशन को करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, इससे प्रीवियस आपका सी हो जाएगा, इसके कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी देखेंगे, लोअर लिमिट देखेंगे और भी देख कर आप जो है इसको पुट करके सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे देखें आपको क्लासेस गिवन है, आपने क्लास बाउंड्रीज बनाना है। क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद 2 पे डिवाइड करोगे, जो भी वैल्यूज आएंगी इन सब में से सब्ट्रैक्ट, इन सब में ऐड करोगे तो आपका क्लास बाउंड्री बन जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद इसमें आपने Q3 निकालना है, G5 निकालना है, P5 निकालना है और इसमें भी आपको जो है क्लास लिमिट्स गिवन है, क्लास बाउंड्री गिवन नहीं है। आपने सबसे पहले क्लास बाउंड्री बनाना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है, फिर जाके बाकी सारे स्टेप्स होंगे। D5 कैलकुलेट कर लेंगे और P5 कैलकुलेट। D5 के लिए आपका क्या हो जाएगा 5। पास कर दें अभी 2 ही क्वेश्चन हुए हैं हमारे, D5 over 10। तो मिस 2 क्वेश्चन भी दिमाग में डालने हैं। हाँ जी, बस 2 ही करते हैं, ठीक है। 5n डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे। इनको आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख लोगे और उसके अलावा सारे फॉर्मूलाज में खुद करके आप कर लेंगे इजीली। अच्छा चलें ठीक है, आज इतना ही करते हैं। और कोई क्वेश्चन है आपको तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको मार्क्स बता देती हूँ आपके टेस्ट के।